Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dr. Prashant Sharma and I'm a dentist and oral surgeon. So I hope आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से आपका अगर नीट का मार्क्स अगर 550 से ऊपर है, 450 से ऊपर है, देन यू कैन गेट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अगर आपका मार्क्स 450 से ऊपर जा रहा है देन आप कैसे एक मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नमेंट वाला वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको BDS भी मिल रहा है तो आप कैसे एक अच्छा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस दिए हैं मेडिसिन के ऊपर, डेंटिस्ट्री के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सारे वीडियोस को जाके देखना, उन सारे वीडियोस को जाके उनमें से इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करना, ओके। और जो भी मैंने बताया है उन चीज़ को अपने लाइफ में उतारना, किस तरह से मेडिसिन लेना है, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से उन सारे वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो उन प्रॉब्लम से आप कैसे निजात पा सकते हो, राइट। बट पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखो, संपूर्ण देखो और आखिर तक देखो, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल सीट चूज़ करना है या गवर्नमेंट डेंटल सीट चूज़ करना है। अगर आपको एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल रहा है या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल रहा है देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कॉलेज को जाके आप अच्छी तरीके से समझो, अच्छी तरीके से देखो, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन सब चीज़ों को समझो। क्योंकि जब आप एक कॉलेज में 5 साल बिताने जा रहे हो और पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उस कॉलेज के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो शायद अच्छे ना हो, अच्छे हों, कैसे हैं क्या नहीं है, हॉस्टल कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, बिकॉज़ आप वहाँ रहने वाले हो, अपना जो मतलब जो प्रीशियस टाइम है अपने जवानी का, अपने जो एज का, टीनेज का, या फिर आप जो एडोलेसेंट हो गए उसका आप देने वाले हो, देन यू शुड बी वेरी चूज़ी अबाउट योर सिलेक्शन, ओके। तो चूज़ी बनो और ऐसा सिलेक्शन करो कॉलेज का कि जो 5 साल है वहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बन के निकलो और जो अपना सोसाइटी है उसमें आप अच्छे से सर्व कर सको। कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जब आप कॉलेज सिलेक्ट करने जाते हो, तो उस कॉलेज में आपका जो है सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेसर्स अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि सुबह बुलाया गया था बट सुबह आप बैठे हो और फिर शाम को वो चीज़ हो रहा है या दोपहर को हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें होते हैं जो चीज़ मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देख लेना आप। और बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड होती हैं कि क्या वो सच्ची जो दावा कर रही हैं, क्लेम करते हैं, क्या वो क्लेम सच में हो रहे हैं या वो सिर्फ एक मतलब दिखावे के लिए हो रहा है, या फिर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो फेक हो रहा है या ट्रू हो रहा है, या फिर तमाम ऐसी बातें हैं जिसको आपको क्रॉस चेक करना है। या फिर आपका हॉस्टल जो है, जैसे वो क्लेम करते हैं कि AC है, नॉन AC है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो होते हैं वो बहुत ही डिलेपिडेटेड कंडीशंस में भी होते हैं, कोई मैंने देखा है, तो क्या वो अच्छे कंडीशंस में है या नहीं है, या फिर खाना कैसा है। बहुत सारे मेस का खाना गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो है बहुत ही मतलब नॉट दैट मच हाइजीनिक होता है, तो क्या वो हाइजीनिक है या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको जाके एक बार प्रॉपर्ली चेक करना है जब आपने उस कॉलेज को सिलेक्ट किया हो या उस कॉलेज को आपने सोचा है कि मैं इस मार्क्स में इस कॉलेज को लेने जा रहा हूँ। और सबसे लास्ट में आता है हमारे इंडियंस का सबसे अच्छा और वेरी क्या कहते हैं उसको मतलब वेरी फेमस हैबिट कि हमें रिज़ल्ट्स चाहिए, राइट। आप कहीं से भी आओ, आप कैसे भी बच्चे हो, आप पुअर हो, रिच हो, कुल मिला के बात ये होता है कि आपको रिज़ल्ट देना है। तो रिज़ल्ट उस कॉलेज का कैसा है, उस कॉलेज में रिज़ल्ट बच्चे कैसे निकाल के दे रहे हैं, क्या वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वहाँ के प्रोफेसर इतने कैपेबल हैं कि एक बच्चा अच्छे से पढ़ के वहाँ से मेडिसिन पढ़ के निकाल रहा है, क्या वहाँ का बच्चा रिज़ल्ट इतना अच्छे से देता है कि उसको सारे जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या सारे चीज़ें वो अच्छे से समझ पा रहा है और पढ़ाई कर रहा है, क्या वो कॉलेज में इतने अच्छे फैकल्टीज़ हैं। तो वहाँ का रिज़ल्ट आपको देखना चाहिए कि वो कैसा है, क्योंकि अगर वहाँ के जो पढ़ाई है वो अच्छा नहीं होगा देन आप भी जो 5 साल बिता रहे हो वो 5 साल आपका वेस्ट ना जाए। इसलिए आपको सब चेक करना होगा, क्योंकि पढ़ाई तो आप पढ़ लोगे बट वहाँ के जो कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको मेडिसिन समझना है, आपको एनाटॉमी समझना है, आपको अगर आप BDS हो तो फिर आपको डेंटिस्ट्री समझना है, तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो आप कैसे पेशेंट करोगे, राइट। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू चेक ऑल दीज पॉइंट्स, ओके, जो भी मैंने वीडियोज़ में बताए हैं। कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसा है, वहाँ का हॉस्टल कैसा है, 5 साल आप बिताने जा रहे हो, आप 17, 18, 19, 20 साल के हो, आपने इतना दुनिया देखा नहीं है, तो जब वो 5 साल आप 25, 26 के हो जाओगे तो वो 5 साल जो आप बहुत ही कमज़ोर कड़ी होती है अपने लाइफ की, जवानी के, तो वो बिताने जा रहे हो, तो वो कितना अच्छा होना चाहिए और कितना वेल मेंटेन होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के देखते हो तो फिर आपका जो है 5 साल बहुत ही ईजी, बहुत ही स्मूथ बीतता है और बाद में आपको रिग्रेट नहीं होता। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो शॉर्ट है, आशा करता हूँ आपने पूरा देखा होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिले, और उस कॉलेज को आप सिलेक्ट करने से पहले जाके एक बार चेक कर लो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर में जाके जो है प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो। ओके, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।